भाई ये जैसे लोकल में मेरे यहाँ तो लोकल में चलाऊँ तो यहाँ तो किसी ने आज तक रोका नहीं, पर जैसे दिल्ली वगैरह उधर एनसीआर वगैरह साइड जाओ तो उधर पुलिस वालों ने मतलब चालान तो आज तक नहीं काटा, पर वो रोक के जरूर पूछते हैं कि ये आपने क्या लगवा रखा है। भाई रात के लिए थ्रो तो बेकार है, बेस मॉडल में इनका प्रोजेक्टर दे रखा है और टॉप मॉडल में इनका एलईडी दे रखी है, पर ये एलईडी ऐसी कुछ काम की है नहीं। पर मैंने इसको 150 तक, जैसे मान लो 150 तक भी भगाया तो 150 पे बिल्कुल ऐसी क्रीम चलेगी, बिल्कुल स्टेबल, पे आग ही लगा दो ऐसे गाने। तो आपको भाई ये स्पीकर मतलब चेंज करवाने पड़ेंगे। फिर 2026 में तो मैं कहूँ ये गाड़ी मतलब मत लो कि कोई फीचर दे दिया, डिस्प्ले का फीचर दे दिया, डिस्प्ले नहीं चल रही है। हेलो भाई, मैं हूं अभी सर और आप सभी का स्वागत करता हूं नए वीडियो में। भाई ये है हुंडई क्रेटा। इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब इस गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। 10 साल से हुंडई इस गाड़ी को बेच रहा है, राज कर रहा है एक तरीके से इस सेगमेंट में। ये आता है भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट। आज भाई इस गाड़ी को 2 साल पूरे हो चुके हैं लिए हुए इसके ओनर के द्वारा, और वो आज हमारे पास आए हैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देने। अब ये गाड़ी मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। 1.5 NA इंजन वाली पेट्रोल वाली गाड़ी है ये। इसका पता आप वहाँ से लगा सकते हो। इसके ऊपर जो चिट लगी हुई है वो ब्लू कलर की है। डीजल में ना लेके पेट्रोल में क्यों ली इसके ओनर ने, और इस गाड़ी में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, क्या आज के टाइम पे ये गाड़ी लेनी चाहिए। वैसे मेरा ओपिनियन तो कहता है कि भाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन भाई इसके ओनर के पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि ये गाड़ी आखिरकार है कैसी। चलो भाई अब डायरेक्ट इस गाड़ी के ओनर को ही बुला देते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के ओनर मिल गए मुझे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाइयों को। भाई मेरा नाम रजत कुमार है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, नोएडा में जॉब करता हूँ। और ये गाड़ी मैंने 2 साल पहले ली थी। इसका रिव्यू हम पहले भी कर चुके हैं इसी चैनल पे, तो आज फिर हम करने आए हैं। बट उस टाइम के रिव्यू में और इस टाइम के रिव्यू में बहुत चीज़ें अलग होने वाली हैं आज। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओनरशिप रिव्यू मैंने पहले भी लिया था, लेकिन भाई अब एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं गाड़ी के बारे में, इसलिए भाई आज एक नया एक्सपीरियंस बना रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दो कितने रुपए की पड़ी थी ये गाड़ी। भाई ये गाड़ी मुझे 15 लाख रुपए की पड़ी थी। 15 लाख रुपए में और भी दुनिया भर के ऑप्शन आते हैं, आपने क्रेटा क्यों चूज करी। 15 में उस टाइम मुझे ये ब्रेजा हो गई, इनका टॉप मॉडल मुझे मिला था। बट मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो जैसे क्रेटा सब लोगों का सपना होता है कि क्रेटा लेनी है। और उस टाइम मैंने एस ऑप्शनल लिया था, 15 लाख का मुझे पड़ा था, तो वैल्यू फॉर मनी तो अच्छा ऑप्शन था ये। अच्छा, मतलब एक अच्छा ऑप्शन, अच्छी डील मिल गई थी आपको। हाँ 15 लाख का एस ऑप्शनल वेरिएंट, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये आपको 15 लाख का कैसे पड़ गया था। ये भाई मेरा BH नंबर है, इसलिए मुझे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह हो गया, मुझे 15 लाख का पड़ गया था। मैं बताता हूँ, आरटीओ की रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं गई थी, अब वो टुकड़ों टुकड़ों में जाती है। अब 2 साल हो गए हैं आपका, वो भी रिन्यू होएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा गाड़ी के बारे में जान लेते हैं। आपने पेट्रोल गाड़ी क्यों ली थी। भाई ये पेट्रोल मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता था मेरे पास मतलब एक और गाड़ी है, इस गाड़ी की रनिंग कम होने वाली है। तो अभी तक वैसे 2 साल में ये 20,000 ही चली है, तो इसकी रनिंग कम है, इसलिए मैंने पेट्रोल में ली थी। अच्छा, और वैसे पेट्रोल में काफ़ी कम लोग लेते हैं इस गाड़ी को। पेट्रोल में सिर्फ वो लोग लेते हैं जिन्हें ये गाड़ी कम ही चलानी होती है। पेट्रोल में माइलेज वगैरह क्या दे देती है E20 डलने के बाद। ये तो बड़ा सवाल है। पहले मतलब मैं E20 से पहले की बता देता हूँ। पहले ये जैसे मेरा आराम से 11-12 निकाल देती थी सिटी के अंदर। सिटी के अंदर आराम से। जब से E20 डाला है तब से भाई ये 9 मुश्किल से दे पा रही है सिटी के अंदर। मतलब E20 में सच में माइलेज हाँ ड्रॉप तो बहुत ज़्यादा हुआ है। पावर कैसी है गाड़ी के अंदर। पावर बट ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हम्म। मतलब मैं लोगों को थोड़ी सी पावर भी समझा देता हूँ। 115 bhp और 147 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है इस गाड़ी के अंदर। पावर ठीक ठाक लगती है, और फीचर दुनिया भर के हैं। फीचर रिलायबिलिटी तो मतलब हुंडई की तरफ से है ही तगड़ी वाली। फीचर आज तक कोई भी एक ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिसमें कमी लगी हो आपको। हाँ कुछ कुछ कमियां हैं इसकी फीचर्स में। कुछ कमियां हैं, चलो उन कमियों के बारे में अंदर चल के बात करेंगे, चलो स्पेशली भाई एस ऑप्शनल वेरिएंट के। मुझे आप ये बताओ सबसे पहले, गाड़ी की ड्राइविंग फील कैसी है। भाई ये गाड़ी मैंने पेट्रोल में ली थी। सोच के तो ये ली थी कि मस्त पावर होगी, मस्त 115 bhp बढ़िया चलेगी। पर 115 bhp में वैसे चलती है जैसे दूसरी गाड़ी की 80 bhp चल रही हो। और इसे अगर मैं खींच के चलाने की सोचना चाहूँ तो फिर ये एवरेज नहीं देती कुछ भी, 5-6 का एवरेज रह जाता है इसका। मतलब 5-6 का एवरेज, सीरियसली अगर आप क्रेटा जैसी गाड़ी से ले रहे हो ना, तो मतलब आपकी जेब बहुत बड़ी है और आप तेल का कुआं लेके चल रहे हो। 5-6 का एवरेज, 1.5 चलाने में मज़ा नहीं है, खींचने में मज़ा नहीं है। खींचने में मतलब मज़ा वैसा नहीं होगा डीजल वाली जैसा, डीजल वाली तो बहुत तगड़ी चलती है। पर पेट्रोल में भाई एवरेज की भी दिक्कत, चलाने में भी वो मज़ा नहीं। और भाई ये दिक्कत पता है क्यों है ज़्यादा बड़ी, क्योंकि इंडिया के अंदर अब ज़्यादातर लोग पेट्रोल की ही गाड़ी ले रहे हैं। सरकार की वजह से कम बिक रहा है डीजल। अब जैसे ये है, इनकी रनिंग कम है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा होती तो आप पक्का डीजल ही लेते फिर तो। हाँ अगर मेरी रनिंग ज़्यादा होती तो फिर 100% मैं डीजल ही लेता। और डीजल का स्वाद अलग होता, सब कुछ बढ़िया। अब आपको ऐसा लगता है पछतावा सा कि पेट्रोल लेके आप फंस गए हो। नहीं भाई पछतावा तो नहीं, मतलब पता तो था ही कि इसमें ऐसा होने वाला है, किसी एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ मतलब दोनों चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि ना तो इतनी पावर मिल रही है और ना एवरेज मिल रहा है। तो
इसके अगर मैं पॉजिटिव गिनवाने लगूं, पॉजिटिव भी बहुत है इस गाड़ी में। जैसे कि क्या क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव से पहले तो इसकी एक बेकार चीज़ ये देख लो, इधर देखो, ये मैं यहाँ ऐसे पैर लगाऊं तो आवाज़ आवाज़ आ रही होगी आपको, कैसे चैं 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 सी कर रही है। ये चीज़ वहाँ तो हमने देखी नहीं थी, पर जब घर आए तब देखी है, कितनी बेकार सी चीज़ है। मैं आप लोगों को सुना भी देता हूँ, ये इस तरीके की गंदी सी आवाज़ करती है, जो कि बहुत इरिटेटिंग भी लगती होगी। अब पॉजिटिव बताओ मुझे, नेगेटिव तो बहुत है गाड़ी के तो अंदर। पॉजिटिव तो बहुत है इसमें भाई, गिनाने लगो तो कमियां नहीं है पॉजिटिव की, मस्त गाड़ी है वैसे। जैसे कि पहला पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव तो भाई इसका ये ले लो, फीचर्स। फीचर्स मतलब गाड़ियों में जितने होने चाहिए उतने इसमें है। ऐसा नहीं है कि महिंद्रा की तरह की कोई फीचर दे दिया, डिस्प्ले का फीचर दे दिया, डिस्प्ले नहीं चल रही। आज तक ऐसी मतलब कोई कमी नहीं आई कि कोई भी फीचर इसका काम ना करो। फीचर भरपूर है और सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं है उसमें। हुंडई है इसलिए मैं क्रीम चीज़ बोल रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि इनका एक भी फीचर ऐसा नहीं है जो काम ना करता हो। हाँ, कभी कभी इशू आ सकता है, गाड़ी है, किसी ना किसी चीज़ में आ सकता है, जैसे मेरी गाड़ी में आ जाता है। बट आप पूरे तरीके से मुझे सेटिस्फाई लग रहे हो इसके फीचर से रिलेटेड। हाँ, थोड़ी सी फीचर बात कर लेते हैं अब, थोड़ा सा, जैसे कि हमें आपने इस गाड़ी के अंदर 15 लाख रुपए पे किए, स्पीकर्स कैसे दिए हुंडई वालों ने? भाई स्पीकर इसके ठीक है। अगर आपको मतलब अगर आप ऐसे बंदे हो कि बस मेरे को स्लो म्यूजिक सुनना है, कम चलानी है गाड़ी, म्यूजिक का इतना शौक नहीं है, तो आप ठीक है, ये सही काम करेंगे। बट अगर आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि मेरे को धूम धाम गाने चाहिए, बिल्कुल बस सड़क पे आग ही लगा दो, ऐसे गाने, तो आपको भाई ये स्पीकर मतलब चेंज करवाने पड़ेंगे। फिर आपके बेकार है फिर ये। तो जैसे कि इसके अंदर ये 8 इंच की टच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब चीज़ें हैं। मतलब फीचर वाइज थोड़ा सा कंफर्ट भी बताओ हमें। जैसे कि आपने इस गाड़ी को 20,000 किलोमीटर चलाया, लंबी रूट पे भी लेके गए होंगे कहीं, तो कैसा कंफर्ट रहता है इस गाड़ी को चलाने में? कंफर्ट तो पूरा है इस गाड़ी में। आप इसको 10-10 घंटा चला लो, 10-10 घंटे चला के आप इस गाड़ी से उतरोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने 10 घंटे ड्राइव करी है। और सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट वगैरह पूरा है। मतलब अगर आप 10 घंटे भी ड्राइव कर रहे हो तो इतना अच्छा सपोर्ट है इसमें अंडर थाई कि लगता ही नहीं मतलब आप इतने लंबी ड्राइव करी है आपने, थकान बॉडी मतलब होती नहीं है बिल्कुल भी। और बैटरी स्मूथ जैसी गाड़ी चलती है, पता भी नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। बस माइलेज नहीं देती है गाड़ी। आपने आज तक इस गाड़ी को टॉप स्पीड कितना भगाया है? भाई भगाया तो इसको ज़्यादा ही है, वो बता नहीं सकते, पर मैंने इसको 150 तक, जैसे मान लो 150 तक भी भगाया है, तो 150 पे बिल्कुल ऐसी क्रीम चलेगी, बिल्कुल स्टेबल। मज़ा आता है चलाने में, तो चलेगी तो बढ़िया स्टेबल ही है। पर जब 150 पे इसके ब्रेक मारोगे ना तो डिसबैलेंस भी होती है भाई ये। मतलब ये गाड़ी, इसके अंदर वही वाला डीएनए है हुंडई वाला। गाड़ी आप स्ट्रेट चला रहे हो, ऊपर ब्रेक मारोगे तो लेफ्ट साइड भागती होगी। हाँ, मतलब हर हुंडई के ओनर के साथ ये शिकायत है कि उसकी गाड़ी लेफ्ट जरूर भागती है। 6 गियर आते हैं गाड़ी के अंदर, फिर भी टॉप स्पीड वैसे बता नहीं सकते, फैमिली वगैरह देखती हैं तो बताने में मतलब ठीक भी नहीं लगता हमें। और टॉप स्पीड बता के लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, अपनी गाड़ी में चेक ना करने लगे। लेकिन ये ना आपकी 3 डिजिट में बड़ी अच्छी खासी चली जाती है। थोड़ा सा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस भी बताओ हमें। जैसे कि 20,000 किलोमीटर चला दी, अब सर्विस करवाने जाओगे, 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे गए होंगे, कैसे एक्सपीरियंस रहता है हुंडई के साथ? हाँ, सर्विस 10,000 की भी करवाई थी इसकी, और जैसे भी नॉर्मल सर्विस जो भी करवाई है, सर्विस का एक्सपीरियंस तो होंडा का बढ़िया है। और टाइम कितना लग जाता है? टाइम तो वही पूरा दिन लग जाएगा आपको सर्विस में पूरा। चलो एक बात बताओ, जैसे अगर मुझे दिन में नहीं चलानी गाड़ी, मुझे रात में चलानी है, गाड़ी की हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है? भाई रात के लिए थ्रो तो बेकार है। बेस मॉडल में इनका प्रोजेक्टर दे रखा है और टॉप मॉडल में इनका एलईडी दे रखी है, पर ये एलईडी ऐसी कुछ काम की है नहीं। और आगे से आते हुए कुछ दिखता नहीं है क्या? आगे, अरे बेकार है इसका, आगे से कुछ आ रहा हो तो नहीं दिखता भाई। मैं इसकी एक बात बताऊँ, एक इसमें दिक्कत है क्रेटा में, जैसे मेरा कोई भी टायर है इसमें, कोई भी पिंचर नहीं है, कुछ भी नहीं, पर हर दूसरे तीसरे दिन में पता नहीं क्या सेंसर ख़राब है क्या है इसमें, ये टीपीएमएस की दिक्कत दिखाने लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे को पूरे टायर की हवा पूरी रिकैलिब्रेट करवानी पड़ती है, पूरा टायर निकलवा के दोबारा डलवानी पड़ती है। और अभी भी गाड़ी के एक टायर में हवा कम बता रहा है, लेकिन उसमें पंचर भी नहीं है, उसकी हवा भी प्रॉपर देखने के लिए मिलती है। बट उसके अंदर वही वाली बात है कि इसके सेंसर वगैरह वैसे उस चीज़ में बेकार हैं। इसकी मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो फैमिली वगैरह के साथ जाओ तो बूट स्पेस तो इसमें काफ़ी अच्छा है। आराम से आपका पूरी फैमिली के साथ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी जैसे इस गाड़ी के अंदर आगे बैठते हैं तो सफिशिएंट स्पेस, अच्छी खासी हाइट पे आप बैठते हो। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो कंपनी ने शेड दे रखे हैं, इनका क्या है? मेरी गाड़ी में तो ये नहीं है, तो आप इन्हें लगा के चलते हो, पुलिस वाले रोकते नहीं है? भाई ये जैसे लोकल में, मेरे यहाँ तो लोकल में चलाऊँ तो यहाँ तो किसी ने आज तक रोका नहीं, पर जैसे दिल्ली वगैरह, उधर एनसीआर वगैरह साइड जाओ तो उधर पुलिस वालों ने मतलब चालान तो आज तक नहीं काटा, पर वो रोक के जरूर पूछते हैं कि ये आपने क्या लगवा रखा है। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये कंपनी फिटेड है, कंपनी से लगवाए हुए हैं, तो फिर भी वो बोलते हैं कि अगली बार आओ तो इन्हें हटवा के आना, क्योंकि ये
विजिबिलिटी हैम्पर करते हैं पीछे। तो भाई कानून से ऊपर तो कंपनी है नहीं, तो इसलिए जब भी आप एनसीआर वगैरह में या कहीं भी पुलिस वगैरह को देखो तो इन्हें इस तरीके से आप नीचे की तरफ कर लेना। तो ओवरऑल बता दो मुझे गाड़ी का, गाड़ी लेने लायक है आज के टाइम पे? कि 2026 में तो मैं कहूँ ये गाड़ी मतलब मत लो, क्योंकि किया सेल्टोस भी आ गई है और इसका भी फेस लिफ्ट आने वाला है, तो इस गाड़ी की तरफ मत जाओ। सेल्टोस के साथ कंपेयर तो नहीं करूँगा, बट किया सेल्टोस का जो है वो अच्छे लुक के साथ आ रही है, अच्छे स्पेस के साथ आ रही है, और अभी इसका फेस लिफ्ट आ जाएगा, फिर जब वो भी अच्छे लुक के साथ आ जाएगी, तो फिर आप इस गाड़ी के साथ रिग्रेट करोगे मेरी गाड़ी आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि बाकी जो अब ये नए किया सेल्टोस वेल्टोस जैसे मैं बता रहा हूँ आ रही हैं, उनके ज़्यादा अच्छे लुक्स हैं। तो भाई अब आप ये जो लास्ट क्वार्टर बचा हुआ है हमारे 6 महीने का, इसमें इस गाड़ी को प्रेफर बिल्कुल भी मत करना, नहीं। अपनी बकेट लिस्ट में से हटा दो। अगर 6 महीने वेट कर सकते हो, क्रेटा ही लेनी है तो 6 महीने पक्का वेट करके चलना, कि नहीं तो अगर लेनी है तो बेस्ट है ही गाड़ी। हाँ वैसे गाड़ी ठीक है अगर लेनी है, पर थोड़ा वेट कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, दूसरी आ जाएगी। तो भाई अगर ये ओनरशिप रिव्यू थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो यहाँ पे आपको 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।